बात की एक बात यह है कि यह हकीकत है कि दुनिया भूल चुकी थी कि हमास ने कैसी क्रूरता की थी जिसकी वजह से यह जंग शुरू हुई। और ह्यूमन शील्ड यानी निर्दोष लोगों को ढाल बनाकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम तो हमास ने ही शुरू किया था। लेकिन यह भी तो हकीकत है कि इजरायल एक देश है। हमास अगर आतंकी संगठन है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका जवाब उसी आतंक की भाषा में देने का हक हो किसी देश को। हमास ने जो किया उसको याद दिलाकर इजरायल जो कर रहा है उसको अगर सही ठहराया जाएगा तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है। इजरायल को अगर दुनिया को अपने साथ रखना है तो वो आतंकियों वाले हथकंडे नहीं अपना सकता। इससे तो हमास और इजरायल दोनों ही बराबर दिखने लगेंगे और यह आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर ही करेगा। आतंकी इसी तरह की बराबरी तो चाहते हैं। नेतन्याहू का समर्थन करने वाले देश इसी वजह से पीछे हटने शुरू हुए थे जब इजरायल के हमलों में आम महिलाएं और बच्चों की मौतें होने की तस्वीरें आनी शुरू हुई। तभी नेतन्याहू के साथ खड़े देशों के लिए उनके साथ खड़े दिखना मुश्किल होता गया था। इससे हमास के साथ खड़े देशों को यह तक कहने का मौका मिल जाता है कि हमास की लड़ाई फिलिस्तीन की लड़ाई है, जबकि हमास को बेनकाब करना जरूरी है। हमास आतंक का रास्ता अपनाकर फिलिस्तीन के नाम पर लड़ रहा है। फिलिस्तीन की लड़ाई सही भी हो तब भी आतंक का रास्ता कोई जायज नहीं ठहरा सकता। इस लिहाज से तो बिल्कुल सही किया इजरायल ने वीडियो जारी करके दुनिया को याद दिला दिया कि हमास क्या है। किसी को नहीं भूलना चाहिए कि आतंक क्या होता है। किसी को नहीं भूलना चाहिए कि आतंकी मानवाधिकारों का नाम लेकर ही अपने क्रूर हथकंडों को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। मानवाधिकारों के नाम पर दूसरों को उपदेश देने वाले देश ये बात तब समझते हैं जब उनके यहां आतंकी हमला होता है। अमेरिका भी आतंक का असली चेहरा तभी समझ पाया था जब उसके यहां अल-कायदा ने 9/11 कर दिया था। यूरोप भी अब समझ रहा है कि आतंकवाद का असली चेहरा क्या है जब उसके यहां जगह जगह हमले होते हैं। यही इजरायल याद दिलाना चाह रहा है उनको जो उसको एक फिलिस्तीनी को बोनेट पर बांधकर घुमाने पर उपदेश दे रहे हैं। लेकिन इजरायल को यह भी याद रखना होगा कि उसकी सेना एक देश की सेना है, वो कोई आतंकी संगठन नहीं है। उसकी सेना को तोलने का पैमाना वो नहीं हो सकता जो हमास को तोलने का। इसीलिए तो आतंक के खिलाफ लड़ाई जटिल होती है। भारत अच्छी तरह जानता है और दुनिया को समझाता आया है और अब दुनिया को समझ भी आ रहा है धीरे धीरे। 100 बात की एक बात,